अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग, बताएं खैरियत से हैं, अच्छे से हैं जी। चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों को कैनवा के अंदर के फ़ीचर के बारे में बताया गया था कि कैनवा के अंदर कौन सा फ़ीचर कैसे इस्तेमाल में आता है, और एक नॉर्मल सा बेसिक सा हमें पोस्ट बनाना है तो कैसे हम बना सकते हैं। अब इसी पोस्ट में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आज स्पेशली हम कैनवा के अंदर जो एआई का फ़ीचर है उसको समझेंगे। क्योंकि अगर हम कैनवा के अंदर एआई के फीचर को पहले समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होगी, और बहुत ही उससे हम काम ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम उसी तरीके से ओपन कर लेते हैं जिस तरीके से मैंने ओपन किया था। ये देख लीजिए। अच्छा, तो ये ओपन हो गया है। लेकिन उससे पहले हम कैनवा के एआई के बारे में समझें। हम आपको ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि कैनवा के अंदर अगर आप काम करते हैं और इस तरीके से एक पेज बना लेते हैं और फिर आपको अगला बनाना हो, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नए से जा करके साइज़ लें। इसी साइज़ का अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ड्रैग करके आप इसको इधर ले आएंगे, एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। ये देख लीजिए, अब हमारे पास ये भी पेज है और ये भी आ गया है। अब इसमें हमें जो भी काम करना है, हम कैनवा के अंदर जो जो भी काम करना चाहते हैं वो सारे फीचर्स को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से इससे पहले मैंने बनाया था। कैनवा के एआई को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैनवा के अंदर एआई के फीचर से आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, और एआई के ज़रिए से आप अपने कामों को बहुत आसान कर सकते हैं। और कैनवा का जो मैजिक टूल है वो भी आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम कैनवा के अंदर एआई को समझ लेते हैं। कैनवा के अंदर अगर आपको एआई हासिल करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले बैक में आ जाइए। आप कैनवा का होम पेज आप ओपन कर लीजिए। कैनवा का ये होम पेज है, ठीक है। कैनवा का होम पेज है और इस पर आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये होम पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अभी आपको मोबाइल से हम बता रहे हैं। जब मोबाइल से सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे उसके बाद हम आपको लैपटॉप से भी बताएंगे कि आप लैपटॉप से कैसे इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। अभी आप ये देख लीजिए, जब कैनवा को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब आपने जो कुछ भी डिज़ाइन किया है उसको देखना चाहते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं ये योर डिज़ाइंस लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। योर डिज़ाइंस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिज़ाइन किया होगा वो सब आपको यहाँ पर मिलने लग जाएगा। अभी हमने लास्ट पिछले वाले दिन ये वाला डिज़ाइन मैंने बनाया था आपके सामने, और उस दिन अनफॉर्चुनेटली क्लास भी बंद हो गई थी किसी वजह से, मुझे पता भी नहीं चला, मैं क्लास लेता ही रहा। बहरहाल, इसको हम अभी एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से आपके सामने रख देते हैं। अभी जब आपने देखा कि हमने इसमें क्या किया, एक और न्यू पेज को ऐड कर दिया था, तो इस पेज पर अब हम बाकी चीज़ों को समझते हैं। आइए हम एलिमेंट के ज़रिए से इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। नीचे एलिमेंट देख रहे हैं, मैंने बताया था कि जितना भी डेकोरेशन का काम होता है, चाहे वो फ़ोटो लेना हो, एलिमेंट लेना हो, बैकग्राउंड लेना हो, शेप लेना हो, या कुछ भी लेना हो डिज़ाइन करने के लिए, वो आपको पूरा का पूरा एलिमेंट में जाकर ही मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं एलिमेंट में। यहाँ पर आने का मेन मकसद आपको मैं बताता हूँ, वो इसलिए, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैनवा के अंदर जो एआई का फीचर है उन तमाम फीचर्स को अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो कैनवा के अंदर आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं आसानी के साथ। कैसे, वो भी यहाँ पर देख लीजिए। आप जैसे ही एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, एलिमेंट पर क्लिक करेंगे तो जो पेज मेरा अभी ओपन है, जो पेज खुला हुआ है, यही पेज आपको भी मिलेगा। इस पेज में आप ये देख रहे हैं जेनरेट इमेज लिखा हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इमेज जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आप तो ये देख रहे हैं, इसके किनारे यहाँ पर देखिए एक एरो है, एक एरो है। इस एरो को क्लिक करेंगे तो इसमें आपको तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक जनरेट कोड, एक जनरेट वीडियो, एक जनरेट ग्राफिक्स। यानी कि हम इमेज तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे एआई के ज़रिए से, उसके साथ में अगर हमें कोई कोडिंग करना हो, कोडिंग बेसिकली काम आता है वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए, डिजाइनिंग वगैरह वेबसाइट के अंदर जो काम होती है उसके लिए। तो अभी ये आपके लिए नहीं है, हम इसको स्किप कर देते हैं। वीडियो जनरेट करना है तो आप ये देख सकते हैं कि वीडियो आप यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। हालांकि वीडियो जनरेट करना इसमें थोड़ा मुश्किल है, और अभी तक इस ये बेटा वर्जन में है, यानी कि लर्निंग फेज में है, अभी तक ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। फिर भी हम अभी ट्राई करके देखेंगे। उसके बाद आप ग्राफिक्स वगैरह को अगर जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्राफिक्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं।
चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इमेज जनरेट करते हैं। इमेज को जनरेट करने के लिए जनरेट इमेज पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इमेज क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्क्राइब व्हाट यू आर आफ्टर टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि आप सबसे पहले स्टार्ट यहाँ पर जो है लिखिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम कहते हैं अ मैन प्लेइंग फुटबॉल, या फिर हम इसको करते हैं अ किड रीडिंग रीडिंग द होली कुरान इनसाइड होम। इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा कुरान पढ़ रहा है घर के अंदर, और बस अभी इतना ही करते हैं। अब नीचे आप देख रहे हैं, इसको हम एक बार ऐसे करके क्लिक कर देते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जेनरेट इमेज में जो ऑप्शन था वो अभी हटकर आ रहा है। एक बार हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है ना हम इमेज देख लेते हैं, फ़ोटो कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मिल जाता है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने इमेज मान के चलो सर्च कर लिया है। अब जैसे ही मैंने इमेज सर्च किया है, आप यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो का एक ऑप्शन आ गया। आप कुछ भी लिख करके ऊपर सर्च कर दीजिए। उसके बाद मुझे फ़ोटो जनरेट करना है, तो अब हम फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरेट इमेज लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे तो आपका इमेज जनरेट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसको करने से पहले आप यहाँ पर आपने जो कुछ भी लिखा है उसको डाल लीजिए। ये आप डाल देंगे, सर्च कर देंगे, ये आ जाएगा। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने बहुत तरह के इमेजेस आ जाएंगे, लेकिन आपने जो लिखा है एग्जैक्टली अगर वही इमेज नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर जनरेट इमेज पर क्लिक कर दीजिए, आपके लिए इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए ये इमेज जनरेट हो रहा है। हम थोड़ा सा इसको वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। अभी हाँ, ये देख लीजिए मैंने लिखा कि अ किड रीडिंग द होली कुरान इनसाइड होम, एक बच्चा घर के अंदर कुरान पढ़ रहा हो ऐसा इमेज चाहिए। तो इसने मुझे ये वाला इमेज बना करके दिया है ना, जनरेट करके दिया है। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि ऐसा बच्चा हो जो पूरा अच्छे लिबास में हो, विद मुस्लिम अटायर हम ये कर देते हैं, चलो विद मुस्लिम अटायर्स। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं और नीचे जनरेट इमेज है, इस पर क्लिक करते हैं। अब इमेज आपका जनरेट होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए मुस्लिम अटायर जब मैंने लिखा है तो उसका मतलब यह है कि जो बच्चा जनरेट हो वो पूरा का पूरा एक अच्छे लिबास में हो, मुस्लिम का लिबास हो, वो पहने हुआ हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इमेजेस हमारे लिए क्रिएट हुए हैं। अब इनमें से हमें जो अच्छा लगता है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से कैनवा के एआई का फीचर जो है उसका आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। ये अभी मैंने आपको इमेज जनरेट करना सिखाया है। इमेज जनरेट करने के लिए करना क्या है, एक बार आप फिर से यहाँ पर समझ लीजिए। मैं सारी चीज़ों को रिप्लेस कर देता हूँ और बिल्कुल नए से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा फीचर ऐड हुआ तो फर्स्ट टाइम मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इमेज अगर आपको क्रिएट करना है एआई के ज़रिए से तो आप एलिमेंट पर क्लिक कीजिए, आपको जो भी इमेज चाहिए उसको यहाँ पर आप लिख दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक मैंने इस्लामिक रिलेटेड इमेज बनवाया था, इस वक्त मैं मार्केटिंग से रिलेटेड इमेज बनवाता हूँ। मैन, टू मैन हम कर देते हैं, टू मैन वॉकिंग ऑन द रोड, या फिर मार्केट से हटकर हम ये कर देते हैं, टू मैन वॉकिंग ऑन द रोड एंड कॉलिंग द people
एंड कॉलिंग द पीपल, दो ऐसे लोग जो रास्ते पर चल रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं। ये मुझे इस टाइप का इमेज चाहिए, मैंने ये लिख दिया है। अब यहाँ पर जो एरो आप देख रहे हैं, ये सर्च करने वाला, इस एरो को आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही एरो पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको तरह तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको इमेज जनरेट करना है, तो जनरेट इमेज पर आप क्लिक कर दीजिए। आपने जो लिखा है ऊपर, उसी से रिलेटेड यहाँ पर इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या हमारे लिए वो इमेज बनकर यहाँ पे तैयार होता है। ये देख लीजिए, उसी टाइप का इमेज यहाँ पर बन के हमारे सामने आ चुका है। फर्स्ट इमेज आप यहाँ पर देखेंगे, दो लोग चल रहे हैं और वो लोगों को बुला रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है ना। दूसरे वाले इमेज पर भी आप देखें इसमें, तो इसमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि दो लोग चल रहे हैं रास्ते पर और बुला रहे हैं। ये जिबिली मोड में है, ये भी गिबिली मोड में है और ये नॉर्मल मोड में है। तो इस तरीके से आप इमेज को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये तो खैर आपको बात समझ में आ गई है ना, ये इमेज से रिलेटेड है। आप इमेज को इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए इन्हीं में से किसी इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर नीचे किसी इमेज को हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई भी एक इमेज ले लेते हैं और देख लेते हैं कोई ऐसा इमेज जिसको हम सही से यूज़ कर पाए वहाँ पर। चलिए हम इस वाले इमेज को लेकर के यहाँ पर आ जाते हैं। ये मैंने कैनवा के ज़रिए से इमेज कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने बताया है। अब कैनवा के अंदर कुछ और भी फीचर हैं, उसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिए, है ना। मैं इमेज चेंज करता हूँ, वो इमेज मुझे सही नहीं लग रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दो लोग हैं, इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ये दोनों इमेज हैं, है ना, और इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, अब मुझे करना ये है कि ये फर्स्ट में ये वाला इंसान है और ये वाला इंसान है, इन दोनों को मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, बाकी सभी लोग बैकग्राउंड में एज इट इज़ रहे। वो कैसे करना है, उसके लिए आपको मैजिक टूल में जाना पड़ेगा। और मैजिक टूल में जाने से पहले आपको ये भी बता दूं कि मैजिक टूल में सिर्फ यही नहीं होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या मुझे मैजिक टूल मिलता है, कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे जो इमेज मैंने लिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए मैजिक स्टूडियो लिखा हुआ है, इस मैजिक स्टूडियो को आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैजिक स्टूडियो को आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आप देख रहे हैं नीचे बहुत तरह के ऑप्शंस हैं, कई तरह के ऑप्शंस यहाँ पर है। एक एक चीज़ को हम ट्राई करते हैं यहाँ पर कि मैजिक स्टूडियो में बेसिकली काम क्या होता है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप ये देख रहे हैं बीजी रिमूवर, इसको क्लिक कर दीजिए, आपका बैकग्राउंड कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। मैंने क्लिक किया, अब ये देख लीजिए पूरी तरह से बैकग्राउंड क्लियर हो गया है, कुछ भी नहीं है। हम इसको वापस जैसा था उसी हालत में ले आते हैं। मुझे अब बैकग्राउंड जनरेट करना है, मुझे इस बैकग्राउंड को हटा करके कोई और बैकग्राउंड हमें डालना है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं ना बीजी जनरेटर, इसको क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद एआई के फीचर मैंने बताया था, आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आप किस तरीके से इमेज को, बैकग्राउंड को रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ एक ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जो जंगल का हो, जो ताजमहल के करीब का हो, चलो, या इंडिया गेट के करीब का हो। मैं ये कर देता हूँ, इंडिया गेट शुड बी विजिबल कंप्लीटली, ये कर देते हैं कंप्लीटली फ्रॉम द यार्ड, एंड बस इतना करते हैं कि यार्ड से विजिबल हो इंडिया गेट। चलिए अब ये बीजी जनरेटर पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब बैकग्राउंड इसका जनरेट हो रहा है। अभी जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा और ये बैकग्राउंड उसमें शिफ्ट हो जाएगा, जो अभी मैंने जनरेट करने के लिए कहा है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि एआई का फीचर है, देखकर ही समझ में आएगा। ये देख लीजिए, मैंने कहा था आप इंडिया गेट को शामिल कर लीजिए, तो उसने कुछ इस तरीके से इसको शामिल किया है, जो ओरिजिनल भी लग रहा है और रियल भी लग रहा है, किसी तरीके से कोई शुबा भी नहीं लग रहा है। लेकिन परफेक्ट इसने बनाया नहीं है, परफेक्ट इसने बनाया नहीं है। और इसे हम अच्छा बनाने के लिए हम इस पर थोड़ा काम करेंगे, अच्छा बन के आ जाएगा। ठीक है, तो मैजिक स्टूडियो में आपने दो चीज़ें देख ली,
मैजिक स्टूडियो ओपन करना है तो जो कुछ भी आप यहाँ पर इमेजेस वगैरह लेकर के आएंगे उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे का ये ऑप्शन बदल जाएगा, मैजिक स्टूडियो आपको लिखा हुआ मिलने लग जाएगा। मैजिक स्टूडियो पर क्लिक कीजिए, बीजी रिमूवर यानी कि बैकग्राउंड रिमूव करना है इसको क्लिक कर दीजिए, बैकग्राउंड दूसरा जनरेट करना है आप इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है मैजिक इरेजर, यानी कि जादू के जरिए से के जरिए से किसी चीज़ को मिटाना है ना। सब जगह मैजिक का है तो मैजिक का मतलब होता है जादू, तो जादुई मिठाई हम इस तरीके से कह सकते हैं। ये क्या काम करता है चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैजिक इरेजर पर आप क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, आप किसी को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको इरेज करना है यानी कि रिमूव करना है। जब इन तमाम चीज़ों को आप इरेज कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे तो और उसके बाद नीचे वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है ना बैकग्राउंड इसका जो जिसको जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव हो जाएगा। ये देख रहे हैं नीचे इरेज पर क्लिक कर दीजिए, ये वो इरेज हो जाएगा। इरेज का मतलब मिट जाना, वो मिट जाएगा। ये देख लीजिए वो सब मिट गया। अब चलिए वापस हम इसको अंडू कर लेते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं। मैजिक इरेजर का एक कमाल आपने देख लिया, दूसरा कमाल आप देख लीजिए। अभी मैं यहाँ पर ब्रश मेरा सिलेक्टेड था तो हम यहाँ पर ब्रश लगा रहे थे, ये देख रहे हैं ना ब्रश लगा रहे हैं क्योंकि मेरा ब्रश सिलेक्टेड है। ठीक है, चलिए हट गया। अब मुझे करना ब्रश को अच्छा मोटा पतला करना चाहते, अभी इतना मोटा है, अगर ब्रश को आप पतला कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से पतला हो जाएगा। और मोटा करना चाहते हैं इसको बढ़ा दीजिए और ये देख लीजिए और मोटा हो गया। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लिक का एक बटन मिल रहा है, इस क्लिक के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, अब यहाँ पर जिस चीज़ को आप रिमूव करना चाहते हैं बस उसको एक बार क्लिक कर दीजिए। इसको इरेज करना है, इसको इरेज करना है, जिसको जिसको इरेज करना है बस उसको क्लिक कर दीजिए। 4 लोगों को मैंने इरेज पर क्लिक किया है, मैं इरेज पर नीचे क्लिक करता हूं, ये 4 लोग यहां से हट जाएंगे। ये देख लीजिए चारों लोग यहां से गायब हो गए, यानी कि जिसको जिसको आपको गायब करना है उसको क्लिक कर दीजिए। तो जादू से हम किसी को भी गायब कर सकते हैं, इसलिए आप लोग बहुत होशियार और चौकन्ना रहना। चलिए हम इसको कर देते हैं वापस जैसा था वैसे ही। ठीक है, फिर से हम मैजिक स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। मैजिक इरेजर के 2 चीज़ें आपने देख ली हैं, है ना। अब ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिस तरीके से होता है उसी तरीके से एक फोरग्राउंड होता है जो कि फ्रंट में काम करता है। तो मैंने फोरग्राउंड को क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लिया है। मुझे अगर इरेज करना है तो फोरग्राउंड का मतलब एक होता है बैकग्राउंड पीछे की चीज़ें, एक होता है फोरग्राउंड आगे की चीज़ें। तो इसमें जितने भी लोग हैं वो बैकग्राउंड में हैं, फोरग्राउंड में ये 2 लोग हैं, तो इसलिए इसने इन्हीं दोनों को कैच किया है। आप इरेज पर क्लिक करेंगे, फोरग्राउंड में जो कुछ भी है वो सब का सब यहाँ से इरेज हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं वो हट गया है। चलिए इसको भी वापस अंडू कर लेते हैं। तो ये मैजिक इरेजर के जरिए से आप ये काम कर सकते हैं। अगली चीज़ है टेक्स्ट। अगर इस पोस्ट में कहीं पर कुछ लिखा हुआ है उसको आप हटाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर कहीं पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है तो उसके ये ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। चलिए मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ ताकि किसी तरीके से कोई शुबह ना हो। वापस आ जाते हैं हम गैलरी पे, चलो, और गैलरी पे आने के बाद हम गैलरी से कोई एक इमेज यहाँ पर उठा लेते हैं। चलिए तो मैं यहाँ से गैलरी का इमेज, चलो यही वाला मैं उठा लेता हूँ। ऐड पेज पर नीचे क्लिक करते हैं और ऐड टू पेज ये हो जाता है, यहाँ पर गैलरी आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, अभी इमेज ही सिर्फ नहीं है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब इसको हम क्लिक करते हैं, मैजिक स्टूडियो पर पहुँचते हैं और उसके बाद मैजिक इरेजर पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे अभी तक मैंने इन 3 चीज़ों को देख लिया है। अगली चीज़ है टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, जैसे ही टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं ये इसका एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली फेच करना स्टार्ट कर देगा। ये देख लीजिए इतने टेक्स्ट को उसने कैच कर लिया है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जो जो हमें इरेज करना है। ये देख लो पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। हम इरेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो जो लिखा हुआ है वो सब हट जाएगा। ये देख लो भाई, जो कुछ भी लिखा हुआ था वो यहाँ पे हट गया, क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे आप चाहो तो अपना पोस्ट, अपना इमेज या अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा हट गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। चलिए अगली चीज़ है, हम वापस से इसको जैसा था इमेज हम उसी तरीके से ले लेते हैं और फिर से मैजिक स्टूडियो पर वापस चलते हैं,
है ना। अब हो गया मैजिक ग्रैब, अभी तक आपने 3 चीज़ें देख ली हैं। चौथी चीज़ है मैजिक ग्रैब, इसको क्लिक करेंगे तो अब इसमें क्या होगा देखना, आप जिसको जिसको ग्रैब करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट का मतलब, ग्रैब का मतलब क्या है आप यहाँ पर अभी समझ लेना, ठीक है। चलो, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इतनी चीज़ों को मैं ग्रैब करना चाहता हूँ। ग्रैब का मतलब उसको वहाँ से हटाना चाहता हूँ। ये ग्रैब का मतलब अभी आपको समझ में आएगा जब मैं करूँगा। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और ये ग्रैब करना स्टार्ट कर देगा। चलो, अभी आपको लग रहा होगा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसमें काम हुआ है। ये जो दोनों लोग हैं ना, वो बैकग्राउंड से हट गए हैं। ये दोनों लोग बैकग्राउंड से हट गए हैं। अब आप बैकग्राउंड इसको रिमूव कर दें, ये काम आ सकता है। या फिर आपका बैकग्राउंड का काम है, बैकग्राउंड से आप अगली चीज़ को हटा दीजिए और बैकग्राउंड को जैसा काम में लाना है उस तरीके से काम में ले आइए। तो ये मैजिक ग्रैब के ज़रिए से आप जिस चीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं ग्रैब कर सकते हैं। ऐसा ही था पहले। हम चलिए इसको अपने असली हालत पर ले आते हैं। चलो भाई, ये अपनी असली हालत पर अब आ गया। अब इसको हम, अरे अभी भी हट रहा है। चलो, हो सकता है वो ग्रैब हो गया है तो इस वजह से। चलिए, तो वो ग्रैब हो चुका है, हम इसको हटा देते हैं और फिर से उसी इमेज को दोबारा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया वही वाली इमेज। तो अब यहाँ पर हम फिर से मैजिक स्टूडियो पर चलते हैं और यहाँ पर मैजिक ग्रैब आपने देख लिया, मैजिक टेक्स्ट, मैजिक एडिट, मैजिक एक्सपेंड। चलिए, मैजिक टेक्स्ट के लिए आपको टेक्स्ट वाला फॉर्मेट लेना पड़ेगा, है ना। इसको हम अभी देखेंगे। तो मैजिक स्टूडियो पर टेक्स्ट पर काम करने से पहले हम मैजिक एडिट को भी छोड़ देते हैं, मैजिक एक्सपेंड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मान के चलते हैं आपके पास कोई अधूरी इमेज है, जैसे मैं यहाँ पर कोई अधूरी इमेज ले लेता हूँ। चलो, ये है ना, इसमें पूरा है नहीं, लेकिन मुझे ज़रूरत है कि इस इमेज का, इसका जो नीचे का पैर है वो वाला हिस्सा भी आ जाए और इसको ऊपर कर देते हैं। कुछ हमें ज़रूरत है ऐसा करने की, कभी भी ज़रूरत इंसान को पड़ जाती है डिज़ाइनिंग जब वो कर रहा होता है। तो अब हम कैसे लाएंगे इसका बाकी का हिस्सा, इसमें तो है ही नहीं, इमेज ही इतना है। तो ये काम करेगा आपका मैजिक स्टूडियो। मैजिक स्टूडियो पर आए, मैजिक एक्सपेंड आप देख रहे हैं, मैजिक एक्सपेंड को आप क्लिक कर दीजिए। मुझे पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट कर लेना है, होल पेज। मैजिक एक्सपेंड पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसका जो बचा हुआ हिस्सा है नीचे का, वो जेनरेट होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अभी देख लीजिए ये कितना अमेजिंग काम करेगा। चलिए देख लीजिए, अब इसका जो बचा हुआ हिस्सा था वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, चारों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम इसको एक बार देख लेते हैं, क्या ये उससे बेहतर है? तो हाँ, ये उससे बेहतर है। क्या ये उससे बेहतर है? तो हाँ, ये उससे बेहतर है। क्या ये उससे बेहतर है? हाँ, ये उससे बेहतर है। अब इनमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो डन का ऑप्शन है, इस डन को आप क्लिक कर दीजिए, आपका वो बन के आ जाएगा। अब देख लीजिए, ये इमेज पहले इतनी थी, लेकिन जब मैंने एक्सपेंड किया इतनी हो गई। तो इतना पावरफुल टूल आप सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैजिक स्टूडियो का कमाल आपने यहाँ पर देख लिया। अब बच गई है ये 2 चीज़ें, है ना। मैजिक एडिट, ये नॉर्मली आपको एडिट करेगा इस तरीके से, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं। आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ये एडिट करना आपको बताने लगेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभी अच्छा काम नहीं करता, ये बेटा वर्जन में है, इसलिए हम आपको अभी नहीं बताएंगे। चलिए जी, मैजिक स्टूडियो वापस आते हैं। अच्छा, वहाँ पर मैजिक स्टूडियो वापस आने से पहले हम वापस यहाँ पर उस टेक्स्ट को ले लेते हैं, ग्रैब वाला जो ये है, मान के चलो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें हमें टेक्स्ट को ग्रैब करना है। अभी क्या हो रहा था, जब हमने टेक्स्ट को ग्रैब, इससे पहले टेक्स्ट वाला लिया था तो उसने टेक्स्ट को ही हटा दिया था। लेकिन अभी क्या करेगा, टेक्स्ट को हटाएगा नहीं, सिर्फ उठा करके ऊपर रख देगा, हम उसको दूसरी जगहों पर सेट कर सकते हैं। तो ये मैजिक ग्रैब पर काम करता है। इसको हम क्लिक कर लेते हैं, मैजिक स्टूडियो पर वापस आते हैं और यहाँ पर मैजिक टेक्स्ट, सॉरी हाँ, ग्रैब टेक्स्ट, ये देख रहे हैं ग्रैब टेक्स्ट, हम ग्रैब टेक्स्ट को क्लिक करते हैं। अब जितने भी टेक्स्ट हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको जो भी लेना है उसको क्लिक कर दीजिए। मुझे ये ग्रैब करना है, मैंने इसको क्लिक कर दीजिए। आपको और करना है आप और कर लीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आप ग्रैब पर क्लिक कर दीजिए, ये ग्रैब होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, अब ये पहले वहाँ पे लगा हुआ था, ये हट गया, आप लोग देख रहे हैं, ये हट गया। हम इसको जहाँ चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, अब जहाँ चाहे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी खासियत है ये है कि इसको हम एडिट भी अब कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये यानी कि पूरा का पूरा कितना अच्छा काम हुआ आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मैजिक ग्रैब। क्या बोलते हैं इसको? मैजिक ग्रैब के साथ में टेक्स्ट को ग्रैब करना। तो मैजिक स्टूडियो में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मैंने आपको अभी जितना कुछ हो सकता था बताया है आपको। अब इसका आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है कि हम चीज़ों को इस्तेमाल में लाएं, है ना। सबसे पहली चीज़ क्या है? हम चीज़ों को इस्तेमाल में लाएं और जो बताया गया है उस पर खूब मश्क करें। अगर आप मश्क करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, मश्क नहीं करेंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे काम उसी वक्त हासिल होते हैं जब उस पर काम किया जाता है। एक चीज़ आपने ग्रेप टेक्स्ट देख लिया, ठीक है, इस पर आप खूब मेहनत करना। अब अगली चीज़ है वापस हम पोस्ट पर आ जाते हैं। हमारे पास जो पहले से पोस्ट था उसी पोस्ट पर हम वापस आ जाते हैं। चलिए, ये पोस्ट हमने कल डिज़ाइन किया था। चलिए जी, बात क्लियर है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं ताकि हम जो है आगे और अच्छा डिज़ाइन करना सीख जाएं। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, है ना। अब हम इसको और अच्छे से और ख़ूबसूरत अंदाज में बनाना सीखेंगे। अब क्या करते हैं, जो मैंने बनाया है ना, इसमें से इस इमेज को जो इमेज मैंने लिया है इस इमेज को रिमूव कर देते हैं। इमेज को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर जो शेडो वगैरह मैंने लिया था उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। चलो, शेडो वगैरह भी हट गए, क्लियर हो गए, ठीक है। अब ये बिल्कुल सादा सादा सा लगने लगा है। अब इसमें हम एक कोई खूबसूरत सा इमेज ले लेते हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगे। उसके लिए हम एलिमेंट पर आते हैं। एलिमेंट पर आने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं मुस्लिम किड रीडिंग। चलो, मुस्लिम किड रीडिंग, यहाँ पर फ़ोटो, मुझे फ़ोटो चाहिए, हम फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, बहुत तरह के इमेजेस हमें मिल रहे हैं। हमें जो भी इमेज अच्छा लगता है हम वो सिलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। देख लेते हैं कोई इमेज हमें यूज़ करने के लायक मिल जाए तो हम यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ हम जनरेट भी करवा सकते हैं। ये इमेज थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, सिंगल है, ये दोनों के दोनों ये सिंगल है दोनों, और अच्छे पोजिशन में लग रहे हैं, खूबसूरत भी लग रहे हैं। ये देख लो भाई, ये इमेज मैंने यहाँ पर इसको ला करके रख दिया है। अब क्या करना है, अब हमें शेप को अलग से शेडो लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी के हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप मैजिक स्टूडियो पर जाइए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर देख रहे हैं ना, इमेज को क्लिक करेंगे तो बीजी रिमूवर यहाँ पे आ गया है, इसको क्लिक कर दीजिए, बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। बैकग्राउंड इसका क्या हो गया, रिमूव हो गया है। अब इस बैकग्राउंड को आप देखिए पूरा वाइट वाइट है और बैक में भी वाइट है, तो ये इमेज थोड़ा झलक नहीं रहा है। इस इमेज को झलकाने के लिए हमें कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक शेप लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है हम एक शेप लेते हैं और शेप को ऐसे रखेंगे कि लगना चाहिए वो शेप पर बैठा हुआ है। सबसे पहली चीज़, आइए एलिमेंट पर क्लिक करते हैं और शेप लेते हैं। जो कुछ भी मैंने सर्च किया था इसको हम हटा देते हैं। वापस हम शेप पर आते हैं, इस शेप को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी शेप ले लेना है, चलो हम गोल वाला ले लेते हैं। ये गोल वाला शेप मैंने लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं ताकि मुझे ये थोड़ा ओरिजिनल लगे और समझ में आने के जैसा लगे, ठीक है। चलो जी, अब हम इसको मैट की तरह इसको बना लेते हैं और इसी पर उसको हम बैठाते हैं। अभी ये आपको नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको बैक में लेकर के जाएंगे ना, थोड़ा अच्छा से सेट करेंगे, कलर इसका थोड़ा सा और चेंज कर देंगे और इस पर काम कराएंगे। अभी थोड़ा सा हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं और इसको अब हम कर देते हैं बैकग्राउंड में। क्या करते हैं, बैक में कर देते हैं। बैक में करने के लिए आपको बताया था पोजीशन पर आना है, टू बैक। अगर आपको एक ही बार में सबके पीछे ले जाना है, एक एक करके बैक ले जाना है, तो बैकवर्ड को क्लिक करना है, टू बैक और बैकवर्ड, ठीक है। तो चलिए हम एक बार इसको क्लिक करते हैं। अब देखो ये इंसान पहले कैसा लग रहा था और अब कैसे लगने लगा है। अब लग रहा है कि वो किसी चीज़ पर बैठा हुआ है, लग रहा है बिल्कुल किसी चीज़ पर बैठा हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है हमें। बताइए, महसूस हो रहा है हम में से, आप में से कितने लोगों को महसूस हो रहा है कि हाँ वो इस मैट पर या इस चटाई पर बैठा हुआ है, ऐसा बिल्कुल लग रहा होगा। हम इसको थोड़ा सा एक बार और बैक कर देते हैं क्योंकि अभी बैक पूरा नहीं हुआ है। चलो पूरा बैक कर देते हैं, थोड़ा सा एक ऊपर ले आते हैं।
ये देख लो, अच्छा लगने लगा है, लेकिन हम इसको भी अभी यूज़ नहीं करते हैं। उसकी वजह है, हम बताएंगे अभी आपको। तो आप इस तरीके से किसी चीज़ को यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें मिलेंगी आपको डिजाइनिंग में, अब उस डिजाइनिंग को आप कैसे इस्तेमाल में लाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपके अंदर सोचने की कितनी सलाहियत है। डिजाइनिंग वही अच्छी बना सकता है जिसके अंदर ज़्यादा सोचने की सलाहियत होती है। इस बात को आप हमेशा मेरी याद रखना। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा झलकाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले उस बच्चे वाले इमेज को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे देखो ऑप्शंस बदल जाएंगे, है ना, ऑप्शंस बदल जाएंगे। आपको जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो मोबाइल में इफ़ेक्ट्स पर मिलेगा। इफ़ेक्ट्स पर आपको क्लिक करना है ना। उसके बाद ये शेडो का जो ऑप्शन देख रहे हैं आप शेडो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद शेडो लगाने के आपको तरह तरह के यहाँ पे तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। ग्लो लगाना है, आप ग्लो को सर्च कर लीजिए। अब देख लीजिए बच्चा थोड़ा झलकने लगा है। आपको ड्रॉप लगाना है, शेडो जैसे परछाई लगती है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप जिसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये लाइन बन के आ गई, उसको एक बार और क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इस तरीके से ऊपर कर देता हूँ, लेकिन ये हट ही गया है, ठीक है। चलो मैं वापस से इस इमेज को क्लिक करता हूँ और उसके बाद इफ़ेक्ट्स पर आता हूँ। चलते हैं इसी पर, यहीं पर हम थे। हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं ना, इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा करके कंट्रोल भी कर सकते हैं। और आप इसको और कंट्रोल करना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आगे पीछे थोड़ा सा अगर आपको राउंड करना है, ऊपर नीचे करना है, डिस्टेंस आगे पीछे करना है, जो कुछ भी करना है आप इस तरीके से आपको ऐसे काम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शेडो। आपको पूरा का पूरा आउटलाइन लेना है, आप आउटलाइन ले सकते हैं। आउटलाइन को मोटा पतला करना है, आप इसको मोटा पतला कर सकते हैं इस तरीके से। इंटेंसिटी आपको बढ़ानी है, यानी कि कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा नज़र आए कम नज़र आए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर ये आप देख रहे हैं ऐसे काम करेगा। तो ये आप इंटेंसिटी पर ले सकते हैं, आउटलाइन पर। कर्व पर लेना है तो ये जो आप शेडो लेंगे वो कर्व, इसको आप कंट्रोल, सबको कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कंट्रोल इस तरीके से आप ट्राई करना कहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी बन रही है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए एक ग्लो वाला सेक्शन ले लेता हूँ और ग्लो में थोड़ा मैं इसको इस तरीके से बढ़ा देता हूँ और इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। चलो इतना, इंटेंसिटी को थोड़ा हम कम कर देते हैं, इंटेंसिटी को थोड़ा हम इस तरीके से करके हल्का हल्का ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब अगर इसका कलर भी बैकग्राउंड में जो शेडो है उसका कलर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो ये जो ब्लैक है ना यहाँ पर कलर, इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। आपको जो कलर चाहिए वो कलर ले लीजिए, आप यहाँ पर जो कलर चाहिए आप वो कलर ले लीजिए। ये देख लो भाई, आपको जो कलर चाहिए वो कलर ले लो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल के लिए रेड सेलेक्ट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कलर भी ले लिया है। तो आप इमेज वगैरह को इस तरीके से सेट कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर कट नहीं करेंगे बल्कि इसको ऐसे ही रखते हैं और इसको बैक में लेकर के चलते हैं। थोड़ा सा आते हैं पोजीशन पर, बैकवर्ड पर क्लिक करते हैं और ये हमारा बैकवर्ड पर चला गया है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं। तो कैनवा के अंदर इस तरीके के फीचर्स को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। इसमें हम और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी आसान बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसान और नॉर्मल अंदाज में चीज़ें बनानी आ जाए, है ना। अभी आपके सामने मैंने ये डिज़ाइन बना करके रखा है, ठीक है जी। अब आपको अगली चीज़ हम बताते हैं। चलिए उसके लिए हम अगली पोस्ट पर आ जाते हैं। अगली पोस्ट पर हम कोई भी एक पोस्ट बनाते हैं और उस पोस्ट को अभी कुछ अलग अंदाज से बनाएंगे, कुछ अलग अंदाज से बनाएंगे। ये जो अंदाज था इस अंदाज को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए हम इस्लामिक पोस्ट ही बनाएंगे लेकिन अलग अंदाज से बनाएंगे। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बताया था आपको पोस्ट बनाना है, एलिमेंट पर आ जाना है। एलिमेंट पर आने के बाद इस वक्त मैं इसको थोड़ा अलग अंदाज से बनाऊंगा, है ना, थोड़ा अलग अंदाज से बनाऊंगा। आपको पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। मैं फ़ोटो पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर बहुत तरह के फ़ोटोज़ आपको मिल रहे हैं। आपको जिस टाइप का फ़ोटो चाहिए यहाँ पर सर्च कर दीजिए, मुस्लिम टीचिंग,
चलो जी, मैंने मुस्लिम टीचिंग वाला इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आप ये देख रहे हैं मुस्लिम टीचिंग से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड लेता हूँ और बैकग्राउंड को चलो मैं यहाँ पर इस तरीके से करके इसको पूरा का पूरा पेज में इसको भर दूंगा, है ना। मैं क्या करूँगा, इसको पूरे के पूरे पेज में इस तरीके से भर दूंगा। चलो जी, मैं इसको इतना रखता हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब इस पर मैं पोस्ट वगैरह को डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी हम चाहें कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम करने के लिए मैंने क्या बताया था, आपको आ जाना है ये ट्रांसपेरेंसी पर। इसको आप थोड़ा हल्का कर दीजिए, है ना, ताकि ये हल्का हल्का नज़र आए, ताकि और खूबसूरत लगे। अब देख लो तो इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं। अभी आगे चल के आपको मैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस बताने वाला हूँ। एलिमेंट पर क्लिक कीजिए, एलिमेंट पर क्लिक कीजिए। अब हमें चाहिए एक इमेज, है ना। हम यहाँ पर ऐसा इमेज लेंगे जो हमारे इस मकसद को पूरी तरीके से वाज़ेह करें। चलो देख लेते हैं, इमेज हमें यहाँ पर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम जनरेट करवा लेंगे। फिलहाल के लिए मुझे कोई ऐसी इमेज यहाँ पर नहीं समझ में आ रही। एक इमेज है लेकिन उसमें लेडी है ना, ये लेडी वाली इमेज है। तो चलो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर इजाफी चीज़ बताने जा रहा हूँ और बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। लेडी अभी इधर है, लेडी अभी इधर है, लेकिन लेडी को मुझे लाना है इधर, लेडी को मुझे लाना है इधर और कोई फ़र्क ना हो, यानी कि इसका मुंह जो पूरा शेप बदलना है। कैसे करेंगे, इमेज को क्लिक कर दीजिए। एक ऑप्शन होता है फ्लिप का, एक ऑप्शन होता है फ्लिप का। इस फ्लिप को क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल पर फ्लिप करेंगे ये इस तरीके से आ जाएगा। फ्लिप वर्टिकल करेंगे ये इस तरीके से चेंज होगा। देख रहे हैं, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये दोनों काम इस तरीके से करेंगे आपके। चलिए हम इस इमेज को इतना रख लेते हैं। क्या करते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और हम इसको इतना रख लेते हैं अभी। अब इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं रिमूव, इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं रिमूव। बैकग्राउंड इसका रिमूव हो रहा है, ये देख लीजिए। इसकी स्टिक भी बैकग्राउंड से रिमूव हो गई, जो छड़ी इसने पकड़ी हुई थी वो छड़ी भी गायब हो गई है ना। चलिए बहरहाल, लेकिन मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, इसके साथ जुल्म हो गया है। अब जब इतना हुआ है तो फिर इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये पूरा फिर नॉर्मल लगने लगा है। ये इमेज हमें यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। अब हम इमेज चेंज करते हैं। चलो मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ मुस्लिम स्कॉलर टीचिंग द मुस्लिम टीचिंग अ मुस्लिम किड इन होम वाइल स्टैंडिंग, खड़े होकर के, वाइल स्टैंडिंग एंड किड इज सिटिंग, बच्चा बैठ रहा है, बच्चा बैठा हुआ हो और टीचर खड़ा हो। चलिए ये इमेज जनरेट पर हम क्लिक कर देते हैं और इमेज जनरेट करवा लेते हैं। देखते हैं कैसा इमेज हमें एआई जनरेट करके देता है। स्कॉलर का मतलब आप लोग जानते हैं, एक आलिम। बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, एक मुस्लिम स्कॉलर पढ़ा रहा है, लेकिन ये पूरा प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, पूरा प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, ये घर का लग रहा है। और बैकग्राउंड को भी हम प्रोफेशनल कर देते हैं। इसको इतना करते हैं, द बैकग्राउंड शुड बी प्रोफेशनल एंड मॉडर्न लाइक अ इस्लामिक ऑफिस। ठीक है, जैसे कोई मुसलमानों का ऑफिस हो उस तरीके से इमेज हो। हम जनरेट इमेज पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि हमें कैसा इमेज जनरेट करके देता है। ये देख लीजिए, ये कुछ बहुत थोड़ा अच्छा है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस वाले इमेज को, है ना, इस वाले इमेज को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड को इसका हम रिमूव करते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव करके देखते हैं कि हमारे लिए सटीक आएगा या नहीं आएगा। बच्चा भी रिमूव हो गया, बच्चा भी रिमूव हो गया। तो बच्चे को हमें लाना है लेकिन बच्चा को रिमूव करना नहीं है।
हम उसके लिए दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ देते हैं, अभी इतना ही रहने देते हैं। चलिए, हम बस पोस्ट बनाना आपको बता रहे हैं, इमेज वगैरह आप इस्तेमाल में ले लीजिएगा। देखिए, इमेज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो भी पोस्ट होगा इमेज से ही पता चलेगा कि वो पोस्ट किससे रिलेवेंट है और कितना अट्रैक्टिव है। इमेज सबसे पहला असर डालता है डिजाइनिंग में, ठीक है, तो इसलिए इमेज आप रिलेवेंट यूज कीजिएगा। चलिए, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा अलग अंदाज में बनाते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो, इतना बड़ा कर लेते हैं, इसको साइड में लेकर के आते हैं। अब सर्विसेज वगैरह को हम साइड में लगाएंगे, सब कुछ हम साइड में यूज करेंगे। हम करते हैं यहाँ पर हेडिंग को यूज। हेडिंग में लिखते हैं मैक योर किड्स, मैक योर किड्स आलिम फ्रॉम योर होम। चलो, अपने बच्चों को घर से ही अच्छा खासा पढ़ा लिखा आलिम बनाएं, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ वाइट, है ना। बाद में इसका कलर हम और आगे चल के चेंज करेंगे, ताकि अभी ज़्यादा विजिबल रहे और ज़्यादा अच्छा रहे। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं और इसको और अच्छा से हम सेट करेंगे। अभी बस हम इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और पोस्ट लेते हैं, ये सब हेडिंग वाला। सब हेडिंग में हम यूज़ कर लेते हैं कुछ और, योर चिल्ड्रेन इज योर दुआ आफ्टर यू डाइंग, आफ्टर यू योर चिल्ड्रेन इज योर, हाँ, दुआ कर देते हैं। चलो, आपके बच्चे ही आपके लिए दुआ हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसको अभी हम और अच्छा बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से बनाएंगे, सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे। चलिए, अभी दो काम कर लेते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट क्या काम करता है आपको पता है। फॉर्मेट पर आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद इसका कलर जो है अभी सही है कलर, हम इसको इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। इसका फ़ॉन्ट हम कर देते हैं रोबोटो। रोबोटो में ये कुछ ऐसा लगने लगा है, और उसके बाद रोबोटो में ये ऐसा लगने लगा है, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, और इसको हम अभी कैपिटलाइज कर देते हैं। चलो, कैपिटलाइज कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा बनता है, क्या आता है। थोड़ा सा ये यहाँ पे आ रहा है, कट रहा है, हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, या फिर छोटा नहीं करेंगे, इसको बड़ा ही रखेंगे। मैट योर किड्स, इसको हम इस तरीके से सेट करते हैं, आलिम फ्रॉम योर होम। हम इस तरीके से इसको 3 लाइन में शिफ्ट कर लेते हैं, और अब इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे, ताकि ये यहाँ पर जो है साफ साफ नज़र आने लग जाए। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आ गया है। गुड। चलिए भाई, या फिर योर को भी हम इधर लेकर के आते हैं, क्योंकि योर जो है ना वो ज़्यादा ही ऊपर आ गया है, ठीक है, ये आ गया। बस होम को हम नीचे रखेंगे। चलो, ये आ गया। अभी हम इसको सेट करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपनी जगह पे आ जाएगा। चलो भाई, ये हो गया मैक योर किड्स आलिम फ्रॉम योर होम। होम को जो है और आलिम को यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। योर चिल्ड्रेन इज़ योर दुआ इन योर आफ्टर हेयर, हम ये भी कर सकते हैं, यानी कि आखिरत के लिए, या कुछ भी कर सकते हैं। चलो, इसको अभी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हम इसको क्लिक कर लेते हैं, कैपिटल कर देते हैं, और इसको यहाँ पर हम सेट कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए, अच्छा, मैं इमेज को यहाँ पर चेंज करने जा रहा हूँ, उसकी वजह है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, मैं इमेज को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, और नॉर्मल इमेज मैं यहीं से ले लेता हूँ, है ना। मुस्लिम स्कॉलर इमेज मैं क्रिएट नहीं कराता हूँ अभी, मुस्लिम स्कॉलर इमेज। मुस्लिम स्कॉलर इमेज, अच्छा, इमेज को हटा देते हैं, स्कॉलर कर देते हैं, नीचे हम फोटो पर ही हैं, देख लेते हैं कौन सा इमेज हमारे लिए बेहतर है। हम कोई भी एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला इमेज है, हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये देखो, बस इतना काम करते हैं। आपको करना क्या है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैंने इसलिए इमेज को यहाँ पे एग्जैक्टली दिया है।
आपको करना क्या है, एग्जैक्टली इतना ही आपको अभी बनाना है। बाकी आप और मश्क कर सकते हैं, आप जितना मश्क करेंगे वो आपके लिए बेहतर है। मेरी तरफ से जो आपको काम दिया गया है वो बस इतना ही है कि आपको एग्जैक्टली यही बनाना है, एग्जैक्टली यही बनाना है। कोई भी चीज़ अलग नहीं होना चाहिए, ना लिखा हुआ ना कोई भी चीज़ अलग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। आपको ये याद रखना है। मैं इसको सेव कर लूँगा, आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप क्लास के बाद देख लेना, ग्रुप वगैरह में वीडियो डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप सब कुछ देख लेना और एग्जैक्टली आपको यही बनाना है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन बनता है आप उसको लिखते हुए चलिए, लिख लीजिए, रख लीजिए, और उसके बाद जिस दिन मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन लूंगा उस दिन आपके तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक है, और आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी होती है। सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी होती है, 2 दिन क्लास नहीं होती है। तो कल इंशाल्लाह और परसों क्लास नहीं होगी। इन 2 दिनों में आपको अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया गया है उन सब पर इतना प्रैक्टिस कर लेना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये पोस्ट पूरा बना करके बताया गया है। इसमें आप सारी चीज़ों को, बहुत सी चीज़ें आप इसको देख करके बना सकते हैं। और इस तरीके के आपको कम से कम 10-10 पोस्ट बनाना है, और सिर्फ इस्लामियात और इस्लामिक ट्यूशन से रिलेटेड ही नहीं, अलग अलग चीज़ों पर आपको बनाना है ना। साइज 1080 इंटू 1080 ही रखना है अभी आपको, ठीक है। और आपको डिज़ाइन करना है। उसके बाद आपको एक काम एज इट इज़ यही बनाना है, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, इस टाइप का पोस्ट आपको कितने बनाने हैं, 10 पोस्ट बनाने हैं, 5 सैटरडे को और 5 संडे को, यानी कि शनिचर और इतवार को 5-5 पोस्ट बनाना है आपको, और एक ये बनाना है आपको। मैं जब मंडे को आपकी क्लास लूँगा मैं एक एक करके सबका फर्दन फर्दन चेक करूँगा, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।